Good morning, students. Now, today in this video, I am going to explain chapter number 5. Moral Science, chapter 5. Time is precious. Precious means बहुत कीमती, बहुत वैल्यूएबल होता है हमारा जो टाइम है. दैट इज़ वेरी प्रीशियस. हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. बोलते हैं ना, एक बार जो टाइम गया वो फिर लौट के नहीं आता है ना. तो टाइम की हमें बहुत कदर करनी चाहिए. ओके, जो काम जब बोला गया है तभी करें तो दैट इज़ बेटर. ओके, सो हियर वन स्टोरी इज गिवन, सो वी विल रीड दिस स्टोरी. Once upon a time there was a lazy boy called Jimmy. एक समय की बात है, एक बच्चा था, एक बॉय था जिसका नाम था जिमी. बट वो कैसा था? लेजी बॉय था. ओके, आप लोग लेजी हो या नहीं हो? नहीं, मेरे स्टूडेंट्स लेजी नहीं हैं. ओके, ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ हिज टाइम स्लीपिंग एंड डूइंग यूजलेस थिंग्स. और वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ वेस्ट कर देता था? स्लीपिंग में, सोने में, और यूजलेस काम करने की जिनका कोई मतलब ही नहीं होता था, यहाँ वहाँ घूमना फिरना, इनमें वो अपना टाइम वेस्ट करता था. इन स्कूल ही सेट ऑन द लास्ट बेंच. और स्कूल में भी वो क्या करता था? लास्ट बेंच पे बैठ जाता था, अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द टीचर. टीचर की आंखों से बहुत दूर बैठ जाता था. He often dozed off when no one was looking at him. और वो सारे टाइम क्या रहता था? नींदों में. आप लोग नहीं लेते रहते, यॉर्निंग करते रहते हो, ऐसे वो भी बस डॉजिंग करता रहता था. मीन्स नींदों में रहता था वो, जब उसको कोई ना देख रहा हो. His teachers knew that he did not pay enough attention in class. और उसके टीचर जानते थे कि वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहा है क्लास में. So they scolded him for his his carelessness and laziness. जब टीचर को पता था कि वो अटेंशन नहीं दे रहा है, उन्होंने क्या किया था? उसे डांटा भी था. स्कॉल्डेड मीन्स उसे डांटा था उसकी केयरलेसनेस के लिए और लेजीनेस के लिए. You will fail in your exam if you do not work harder from now. और उन्होंने उसको क्या कहा कि अगर अब तुम नहीं संभले, अब अगर तुमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, मेहनत नहीं की, तो तुम एग्जाम्स में फेल हो जाओगे. जिमी साइंस टीचर वॉन्स टोल्ड हिम. और ये वाली बात किसने कही थी? जिमी की साइंस टीचर ने कही थी, है ना. नाउ नेक्स्ट, बट जिमी डिड नॉट टेक द एडवाइस सीरियसली. लेकिन जिमी तो क्या था, उसने वो टीचर की बात को भी सीरियसली नहीं लिया. ही कंटिन्यूड टू वेस्ट टाइम. और वो वैसे क्योंकि वैसे ही रहा जैसे पहले वेस्ट करता था अपना टाइम, अभी भी वही कंटिन्यूसली वही काम कर रहा था. एज अ रिजल्ट ही फेल्ड इन ऑल हिज मंथली एंड क्वार्टरली टेस्ट. और एज अ रिजल्ट वो क्या हुआ? उसके मंथली जो टेस्ट होते हैं या क्वार्टरली जो टेस्ट होते थे, उनमें सब में फेल हो गया. हिज पेरेंट्स वर कॉल्ड टू स्कूल. और उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया. And told that their son was performing very poorly because of his laziness. और उसके पेरेंट्स को बुला करके उनको भी बोला जाता है ना, जब आप नहीं ये काम ढंग से कर रहे हो, पढ़ते नहीं हो, तो फिर क्या होता है? मम्मा पापा को भी तो टीचर कितनी बातें बोलते हैं ना, आपका बच्चा ऐसे, आपका बच्चा वैसे. इसीलिए तो कहते हैं ना कि खुद से और टाइम मैनेज किया करो, स्टडी प्रॉपर किया करो, वरना मम्मा पापा को भी सुनना पड़ता है ना. तो उसके मम्मा पापा को भी टीचर ने बोला कि आपका बच्चा इतना पुअर है और आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं. जिमीज फादर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. अब जिमी के फादर ने क्या किया? डिसाइड किया कि इसको किसी न किसी तरह तो सिखाना ही पड़ेगा. उन्होंने उसको एक लेसन सिखाने के लिए, सो दैट ही स्टार्टेड टेकिंग हिज स्टडीज़ मोर सीरियसली. ताकि वो अपनी स्टडीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेने लगे. He got a box of Jimmy's favorite chocolate. और वो जिमी के लिए एक फेवरेट उसकी जो चॉकलेट थी उसका बॉक्स लेके आए फ्रॉम द मार्केट एंड गिव इट टू हिज मदर टू कीप. और उसकी मम्मा को दे दिया कि आप इसको अपने पास संभाल के रखो. जिमी की फेवरेट चॉकलेट लाए थे उसके पापा और उसकी मम्मा को दे दिया कि आप अपने पास रखें. द मदर केप्ट द बॉक्स असाइड एंड टोल्ड जिमी. मम्मी ने बॉक्स अपने पास रख लिया और जिमी से कहा, इफ़ यू एंड योर फादर क्लीन द गार्डन इन 1 hour, द 2 of you विल गेट ऑल चॉकलेट इन दिस बॉक्स. अगर आप दोनों ने इस गार्डन को 1 hour में
क्लीन कर दिया पूरे गार्डन को, तो ये जो पूरा चॉकलेट का बॉक्स है आप दोनों को दे दूँगी। इफ़ यू क्लीन इट इन 2 आवर्स, और अगर आप 2 आवर्स का टाइम इसमें लेते हैं, यू विल गेट हाफ द चॉकलेट्स, तो आपको ये बॉक्स में से आधी चॉकलेट मिल जाएंगी। एंड आई एट द रेस्ट ऑफ देम, और उसमें से आधी मैं खा लूँगी। ओके, 1 आवर में पूरी चॉकलेट मिल जाएंगी, पूरा बॉक्स मिल जाएगा, 2 आवर्स में हाफ मिलेंगी। इफ़ द क्लीनिंग टेक मोर देन 2 आवर्स, और अगर 2 आवर्स से भी ज़्यादा आपको टाइम लगता है, आई विल एट ऑल द चॉकलेट्स एंड यू विल गेट नन, और अगर आपने 2 आवर्स से ज़्यादा टाइम लगाया तो सारी चॉकलेट्स मैं खा लूँगी, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ओके, द गार्डन वॉज क्वाइट बिग, गार्डन भी अच्छा खासा बड़ा था, बट जिमी वॉज नॉट वरीड, लेकिन जिमी को ज़्यादा टेंशन नहीं थी। ही न्यू दैट इट वुड नॉट टेक मोर देन एन आवर, क्योंकि उसको पता था कि 1 आवर से ज़्यादा का काम नहीं है। इफ़ बोथ ही एंड हिज फादर वर्कड ऑन इट टुगेदर, उसे पता था कि अगर वो और उसके पापा दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 आवर से ज़्यादा का टाइम नहीं लेगा। बड़ा स्मार्ट था बच्चा, है ना। सो दे स्टीप्ड आउट एंड स्टार्टेड द वर्क, दोनों ने बस अपना सब कुछ किया और रेडी हो गए। आफ्टर 5 minutes जिमीज़ फादर सैड, और 5 मिनट के बाद जिमी के पापा कहते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, अभी तो बहुत सारा टाइम बचा है। यू कैरी ऑन विद द वर्क, तो तुम ये काम करते रहो। आई विल टेक ए नैप फॉर अ वाइल, और मैं एक झपकी ले लेता हूँ। नैप मीन्स हम झपकी लग जाती है ना, 5 मिनट में सो लेते हैं, उसको कहते हैं। तो उसके पापा कहते हैं मैं एक झपकी ले लेता हूँ जब तक तुम काम करते रहो। जिमीज़ फादर ले ऑन द गार्डन ग्रीन ग्रास इन द गार्डन एंड डॉज्ड ऑफ, और उसके पापा तो गार्डन में ही उस पर ग्रास पे सो गए और आराम से नींद लेने लगे। आफ्टर अ वाइल, और थोड़ी देर में, जिमी ट्राइड टू वेक हिम अप, जिमी ने उनके पापा को जगाने की कोशिश की, बट ही ड्रोव जिमी अवे, लेकिन उन्होंने जिमी को भी दूर कर दिया, उसको ध्यान ही नहीं दिया। सेइंग लेट मी स्लीप, और उसको भी भगा दिया कि चलो मुझे सोने दो भी। डोंट डिस्टर्ब मी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, अभी यहाँ पे बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है ना। होता है ना आपके साथ भी ऐसा, ये जिमी के साथ हो गया ऐसा। द फादर डिड नॉट वेक अप फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, और जिमी के पापा जो थे वो नेक्स्ट 2 आवर तक नहीं जगे। एंड जिमी फेल्ड टू फिनिश द क्लीनिंग वर्क अलोन, और जिमी अकेला जो था वो ये काम करने में फेल हो गया, उससे अकेले से साफ नहीं हुआ वो गार्डन। सो द मदर रिफ्यूज टू गिव हिम द चॉकलेट एंड एट ऑल ऑफ देम अलोन, तो जिमी की मम्मा ने उसे वो चॉकलेट्स देने से मना कर दिया और सारी मम्मा ने अकेले खा ली। जिमी वॉज वेरी अनहैप्पी विद दिस रूड बिहेवियर ऑफ हिज मदर, जिमी बड़ा अपसेट हुआ कि मम्मा ने सारी चॉकलेट्स खा ली, मम्मा मीन्स पेरेंट्स, मम्मा और पापा दोनों के बिहेवियर से। ही सेट डाउन एंड स्टार्टेड थिंकिंग, वो बैठा और उसने सोचना शुरू किया। फादर कुड हैव स्लेप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, कि पापा ये काम करने के बाद भी सो सकते थे। वाई डिड ही चोज जस्ट दैट टाइम टू स्लीप, लेकिन वो उसी टाइम क्यों सोए। एंड मदर कुड हैव गिव मी एटलीस्ट 1 चॉकलेट, और मम्मा भी, ऐसा होता है क्या कभी कि मम्मा ने आपको कभी कुछ ना दिया और अकेले खा जाए, ऐसा कभी नहीं होता बेटा, है ना। बट मम्मा क्या चाहती थी कि उसको वो लेसन सिखाना, उसको सबक सिखाना चाहती थी ताकि वो पढ़ाई में अच्छा रहे। तो इसलिए अब उसको समझ आ रहा था कि मेरे पापा उसी टाइम क्यों सोए, मम्मा एटलीस्ट मुझे 1 चॉकलेट तो दे सकती थी, लेकिन ऐसा सब क्यों नहीं हुआ। वाई डिड शी ईट ऑल ऑफ देम, वो सारी चॉकलेट्स क्यों अकेले ही खा गई, जबकि ऐसे तो मम्मा होती ही नहीं है, मम्मा तो पहले अपने बच्चों को देती हैं फिर मम्मा खाती हैं, है ना। बट अब उसको सारी चीज़ें उसको रियलाइज़ हो रही थी कि कुछ तो है। ही रियलाइज हाउ प्रीशियस टाइम वॉज, अब उसको समझ आ रहा था कि टाइम कितना प्रीशियस है, और उसको ये भी समझ आ रहा था कि शायद मम्मा पापा ने उसको लेसन टीच करने के लिए ही ऐसा किया है, वरना मम्मा पापा ऐसे नहीं होते ना बेटा। या दे कैन बी इनफ टाइम टू रिलैक्स लेटर, वहाँ पे बहुत सारा टाइम था उनके पास बाद में रिलैक्स करने का। बट द इम्पॉर्टेंट वर्क मस्ट बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम, लेकिन जो काम आपको जब कहा गया है बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, आपको वो उसी टाइम पे कंप्लीट करने की हैबिट होनी चाहिए। आपको कहा है अभी ये करो मीन्स आपको अभी करना चाहिए।
बाद में तो करोगे ही, बाद में जब मम्मा आपको 2 बार 4 बार कहेंगी तो ये हैबिट नहीं होनी चाहिए कि मम्मा पापा आपको 2 बार 4 बार चीज़ें बोलते रहेंगे। नो, आपको एक बार कहें उसी टाइम काम को कंप्लीट करने की कोशिश करें। सो पता चला ना, फिर ऐसे चॉकलेट का डब्बा फिर मिस हो जाता है अगर टाइम पे हम काम नहीं करते हैं, मम्मा पापा को ओबे नहीं करते हैं तो, है ना। सो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम बहुत कीमती है। एक बार जो टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आता। ओके, सो यू ऑल also utilize your time properly. Then here yes, true false given. Time is important only because time is money. टाइम important है क्योंकि टाइम मनी है? नो, फॉल्स। टाइम मनी नहीं है, इसलिए नहीं कि टाइम मनी है। दिस इज फॉल्स लिखना है यहाँ, एफ। वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑन एंड अदर्स टाइम। यस ऑफकोर्स, हमें अपने टाइम की और दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि आप दूसरों के टाइम वेस्ट करते रहो। मैम आपको बोल रही है बेटा पढ़ो, क्लास में प्रॉपरली बैठो, आप यहाँ वहाँ घूमते फिर रहे हो, फिर 5 मिनट बाद आके बोलोगे मैम मुझे तो समझ ही नहीं आया। एक आपकी वजह से दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, मैम का टाइम वेस्ट हुआ। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर ऑन और अदर्स टाइम। हमें अपने टाइम की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरों के टाइम की भी। तो हियर ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। We must be punctual because wasted time can never be brought back. हमें पंक्चुअल होना चाहिए क्योंकि जो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया है वो कभी लौट कर नहीं आता है। यस, ट्रू। ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। इफ वी डू अ थिंग एट इट्स राइट टाइम इट इज वैल्यूएबल। If we do it at a later time, it is precious. अगर हम हमारा जो काम है राइट टाइम पे करते हैं, एक जो काम है वी डू अ थिंग एट अ राइट टाइम, तो इट इज़ वैल्यूएबल। तो वो क्या होता है? बहुत वैल्यूएबल होता है ना। तो हियर फॉल्स। इफ़ वी डू थिंग्स एट इट्स राइट टाइम इट इज़ वैल्यूएबल। अगर हम सही समय पे सही काम करते हैं तो ये वैल्यूएबल होता है। इफ़ वी डू इट एट लेटर टाइम, और अगर हम इसे थोड़ी देर बाद करते हैं तो ये इट इज़ प्रीशियस। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाद में करोगे तो बड़ा प्रीशियस हो जाएगा, बहुत बेशकीमती हो जाएगा? नो, राइट टाइम पे करेंगे तो ही ठीक है। दिस इज़ फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स लिखना है। ओके, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। इफ़ वी डू थिंग्स एट द राइट टाइम वी ऑलवेज गेट चॉकलेट। और क्या, जब आप सही काम को सही समय पे करोगे तो आपको मम्मा से क्या मिलेगी? चॉकलेट ही मिलेगी, है ना, और दूसरे गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। यस, ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। यहाँ पे फॉल्स था, दिस ट्रू, देन ट्रू, एंड दिस 4th नंबर अगेन false, and this is true. Or fill in the blanks, I will send you in PDF. Okay, so read this chapter. Bye bye, take care.